नमस्ते, आपका स्वागत है चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी मार्केट्स और लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मार्केट के रिएक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन एनडीए के बिलो द एस्टीमेट परफॉर्मेंस पर इक्विटी मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, लेकिन इंडाइसेस ने बाउंस बैक करके आधी लॉसेस रिकवर कर दी, जो इन्वेस्टर्स को डिवाइड कर देते हैं कि डायरेक्शनल ट्रेंड किस तरफ होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर हम पिछले 4 इलेक्शंस को देखें, तो बेंचमार्क रिटर्न्स मोर और लेस स्टेबलाइज हुए हैं रिजल्ट्स के 5 दिन और 1 महीने के बाद, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ काउंटिंग डे परफॉर्मेंस। 2004 में इलेक्शन रिजल्ट्स के 5 दिन बाद सेंसेक्स ने 16% तक का गेन दिखाया था, जबकि 1 महीने में बेंचमार्क ने 7% का रिटर्न दिया था। 2014 और 2019 में सेंसेक्स ने इलेक्शन आउटकम के 5 दिन बाद 2 से 2.5% की बढ़त दिखाई थी। Only once in 2009, Sensex delivered negative return of 1.98% in the 5 days after the result and lost around 0.13% 1 month after the election outcome day. That's a very nominal. So recent market fall amid election frenzy एक familiar trend को echo करता है। देखिए, 31 मई को निफ्टी क्लोज हुआ 22,530 पे। 3 जून को एग्जिट पोल के नंबर्स के बाद निफ्टी 3.5% ऊपर गया, क्लोजिंग थी 23,263 के पास। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद निफ्टी 5 से 6% गिरा, क्लोजिंग अराउंड 21,884। 5 जून को निफ्टी ने 3 से 3.5% की बढ़त दिखाई, क्लोजिंग थी 22,620 के पास। 6 जून को क्लोजिंग थी 22,821 के पास। आज 7 जून को निफ्टी क्लोज हुआ है 23,290 पर। नेट इफेक्ट अगर हम 4 जून से 7 जून तक देखें तो निफ्टी 4% से ज्यादा ऊपर गया। इन शॉर्ट, लॉन्ग रन में सब कुछ इवन आउट हो जाता है। द लास्ट 5 जनरल इलेक्शन रिवील दैट overall market returns turned positive in 3 months post results. However, on a sectoral basis, positive returns are seen largely across sectors in 6 months post results. So, हम देखते हैं कि post election normalization of implied volatility in Indian equities historically pre-election level पे pre-revert हो जाती है about a week. लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन को पोटेंशियल रिसर्जेंस जो मई में सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज के बाद हो सकता है, इस आउटलुक के लिए एक रिस्क प्रेजेंट करता है। दैट इज इंक्रीज फॉरेन पार्टिसिपेशन में सस्टेन हायर देन यूजुअल रियलाइज वोलेटिलिटी इन द मार्केट, पोटेंशियली डिलेइंग वोलेटिलिटी नॉर्मलाइजेशन दिस टाइम। सो हम ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा। अगर हम मार्केट के न्यूज़ को देखें तो मार्केट में मिक्स्ड व्यू इस बारे में चल रहा है कि अगले कुछ दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा गिवन द अनसर्टेनिटी अराउंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स और या हम बोले इंडिया बुल मार्क मोबियस ने कहा, प्रिडिक्ट किया है कि रिजल्ट डे मेल्टडाउन में हाफ बॉटम आउट, लेकिन अदर्स लाइक रामदेव अग्रवाल जैसे दिग्गज जो मार्केट में है, उन्होंने कहा है कि मीडियम टर्म में और करेक्शन देखने को आ मिल सकता है। जो भी व्यू हो, एक कॉमन कॉन्सेंसस है टू प्रोसीड विद कॉशन एंड जल्दबाजी ना करें। रिजल्ट डे मार्केट में फॉल result day market may have bottomed out, but I think you have got to be cautious about that. ये देखना बाकी है कि पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे टर्न आउट होती है और न्यू कॉन्ग्लोमरेट ऑफ पावर कौन सी पॉलिसीज फॉलो करते हैं। की कैटलिस्ट जो मार्केट डायरेक्शन पे असर डालेंगे उनमें शामिल है आरबीआई पॉलिसी मीटिंग, कैबिनेट फॉर्मेशन पोस्ट इलेक्शन, फर्स्ट 100 एजेंडा और मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट और फाइनेंशियल ईयर 25 बजट इन जुलाई। हम बिलीव करते हैं कि एनी डिप शुड बी बॉट इनटू। सेक्टोरल लेवल पे हमें वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है प्राइवेट बैंक और कंजम्पशन स्पेस पे, जो नियर टर्म में बेंचमार्क को आउटपरफॉर्म कर सकते हैं। में थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए इन्वेस्टेड रहना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। थैंक यू।